नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप आपका अपने YouTube चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज का बेसिक जाना था, कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं और कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब हम क्वेश्चन सीरीज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एग्ज़ाम से रिलेटेड ही टाइप को करने का प्रयास करेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइप फर्स्ट में आपको दिया रहेगा, जैसे किसी चावल का जो प्राइस है, राइस ऑफ प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब जो राइस है, जो उसका मूल्य है, वो 20% बढ़ जाता है। होता क्या है, और साथ में ही यह दिया रहेगा कि उसकी कंजप्शन पे कितने प्रतिशत की कमी करें कि जो उसका एक्सपेंडिचर है उसमें कोई परिवर्तन ना आए, ऐसा आपको दिया रहेगा। सबसे फर्स्ट टाइप होता क्या है, देखिए मैंने आपको बोला कि कोई भी व्यक्ति एक महीने में 10 kg राइस खाता है, उसका कंजप्शन कितना है 10 kg। और जो चावल का जो प्राइस है वो कितना है 50 रुपीज़ पर kg। फिर कितना 50 रुपीज़ पर kg। तो उसका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इसे परचेज करने में? टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ उसका कितना 500 रुपये। इतना इन्वेस्टमेंट हुआ। इसका मतलब हमें समझ आता है कि कंजप्शन इनटू प्राइस क्या निकल के आता है हमारे पास? एक्सपेंडिचर। यही निकल के आता है। मतलब कंजप्शन को हिंदी में कहते हैं खपत। क्या? खपत। प्राइस मूल्य। और एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है? खर्च। जो हमारा खर्च होता है वो होता क्या है? खपत इनटू मूल्य या कंजप्शन इनटू प्राइस, ये होता है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा क्या है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कंजप्शन कितने परसेंट डिक्रीज़ की जाए और राइस का जो प्राइस है वो कितना है 20% बढ़ गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं क्या करूँ, एक बात को समझिए। देखिए, मैंने आपसे बोला कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू कितना? एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू कंजप्शन कितना? एक्सपेंडिचर। अगर मैं प्राइस को यहाँ रखता हूँ और एक्सपेंडिचर बाय कंजप्शन, अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है, तो होता क्या है, जो प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कंजप्शन के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अगर एक जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होगा तो क्या कंजप्शन क्या करेगी? अप करेगी। देखिए, अगर होता क्या है, जब भी किसी चीज़ का जो प्राइस बढ़ता है, मतलब जब भी किसी भी सामान का प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है? उसकी खपत कितनी हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब हम क्या करते हैं? उसे कम परचेज़ करते हैं। और जिसका प्राइस कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उस वस्तु को ज़्यादा परचेज़ करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है। अब देखिए, इसको पहले मैं बेसिक से बताऊंगा कि बेसिक से कैसे करेंगे। 3-4 तरीके से यह क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, लेकिन पहले बेसिक से देखिए 20%, सबसे पहले हम उससे ही सोल्व करेंगे। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। 5 की चीज़ कितने में? 6 में। 5 की चीज़ कितने में? 6 में। ये इसका प्राइस। ये होता है ओल्ड, ये होता है न्यू। ओल्ड न्यू प्राइस। अब देखो, अब कितना है कंजप्शन?
देखिए इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ है, इसका मतलब क्या है, जो कंजप्शन होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और जो चेंज आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो एक जो प्राइस होता है वो इंक्रीज़ होता है तो कंजप्शन डिक्रीज़ होता है, जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो कंजप्शन इंक्रीज़ होता है। देखिए अगर मैं मानता हूँ कि उसका प्राइस कितना है, पहले कितना था 100, अब 100 में से कुछ न कुछ जो प्राइस है वो क्या हो गया, घट गया, जो कंजप्शन है अब कुछ न कुछ उसकी डिक्रीज़ हुई, तो हुआ क्या, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपरिवर्तित है। मैंने माना पहले भी वो 100 रुपये खर्च करता था, अब भी कितने रुपये खर्च करता है, 100 रुपये खर्च करता है। देखिए ये डायरेक्ट आपस में कट जाएगा, अब ये कितना हुआ, अब मैं इस साइड ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा 6 × 100, 600 माइनस 6x, 6x इधर, और यहाँ कितना हो जाएगा 100, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/6%, यानी कि आप बोलोगे 100/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%। एक तो तरीका ये, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसे भी शॉर्ट में किया जा सकता है। देखिए कैसे, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बार समझने में ही टाइम लगता है, उसके बाद नहीं लगता। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे रेशियो मेथड से कैसे आप रेशियो का यूज़ करोगे। अभी मैंने आपको क्या बोला कि प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सपेंड 1/कंजप्शन, 1/कंजप्शन, यही बोला। इसके ऊपर देखिए 20% का मतलब 1/5, 5 की चीज़ कितने में, 6 में, 5 की चीज़ कितने में, 6 में, ये है प्राइस। क्या है ये, प्राइस। अब क्या करना है, कंजप्शन। कंजप्शन क्या होगी बताइए एक बार मेरे को, कंजप्शन का क्या मतलब है। देखिए अगर कोई चीज़ यहाँ पर 5 से 6 हो रही है, यहाँ से कितनी हो रही है, 5 से 6 हो रही है, जस्ट क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, मतलब वो चीज़ क्या होगी 6 से 5 में उसका क्या होगा, कंजप्शन होगा, उसकी खपत होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं यहाँ से निकालूँ एक्सपेंडिचर, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले कितना था 6 × 5 30 रुपीज़ ही यहाँ खर्च करता था, अब भी कितने रुपीज़ खर्च करता है, 30 रुपीज़। मतलब क्या है, जो इसका एक्सपेंडिचर है वो सेम है, वो अपरिवर्तित है। इस तरह से जो होता है प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/कंजप्शन। अब देखिए, अब मेरे को बताइए ये कंजप्शन में कितनी कमी आई, एक की कमी आई, कितने पर, 6 पर, और 1/6 एक फ्रैक्शन है, अगर मैं इसे परसेंटेज में चेंज करता हूँ तो होगा क्या, जो इसके परसेंटेज में होता है वो 16 सही 2/3%। ये डायरेक्ट ऐसे सोल्व होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम एक और क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप क्या बोलेगा, अब इसी क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए, राइस ऑफ प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 25%, कितना, 25%, और कंजप्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर वो डिक्रीज हो गया, और कंजप्शन में क्या होगा, देखिए अगर एक्सपेंडिचर इसमें भी कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर एक्सपेंडिचर इसमें भी कांस्टेंट दिया हुआ है तो प्राइस क्या होता है, प्राइस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/कंजप्शन के। एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ स्वाभाविक है क्या होगी, बढ़ेगी। X% का इसमें कुछ न कुछ क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए सेम सेकंड मेथड से ही से बनाएंगे। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4। मतलब जो प्राइस है इंक्रीमेंट हुआ है, सॉरी डिक्रीज़ हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीज़। मतलब जो क्या प्राइस क्या था वो 4 से क्या हो गया, 3, 4 से क्या हो गया, 3। अब इसका कंजप्शन देखिए, कंजप्शन क्या होगा, अगर एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो कांस्टेंट है तो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। 3 से कितना कंजप्शन हुआ, 4, मतलब बढ़ा कितना, 1 बढ़ा कितने पर, 3 पर। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3%।
इस सवाल का उत्तर। अब इसी क्वेश्चन को वो कैसे घुमा घुमा कर देता है, देखिए। अब वो क्या करेगा, अब वो जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए थे, इसमें हुआ क्या था, जो एक्सपेंडिचर था अभी तक क्या था, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, अब वो इसे भी चेंज कर देगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैं दिखा देता हूँ क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि? वस्तु के में जो क्या है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या हो जाता है, 50% बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या होता है, 50% बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें कितने की वृद्धि होती है, 20% का इंक्रीमेंट होता है एक्सपेंडिचर में भी। अब पूछा है कि आर्टिकल की खपत में क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट्स इफेक्ट ऑन कंजप्शन, उसके खपत में, उसके कंजप्शन में क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए कैसे करोगे इसे। सबसे पहले प्राइस कितना हुआ है, 50% इंक्रीज, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। जो प्राइस है वो कितना गया, वो प्राइस 2 से कितना गया, इंक्रीमेंट हुआ है 1 का, 2 से 3 गया। और हमें क्या है, कंजप्शन हमें नहीं पता है, क्या नहीं पता है, कंजप्शन हमें नहीं पता है, लेकिन बट हमें इनका एक्सपेंडिचर पता है। एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ कितने का, 20% का, और जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मतलब कोई चीज़ पहले जो 5 रुपए की आती थी, अब वो कितने की, 6, मतलब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो पहले 5 रुपए था, अब कितना हो गया, 6 हो गया, 20% इंक्रीमेंट हो गया। अब देखिए, अब आप मेरे को एक बात बताइए, मैंने आपको बोला था कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। अरे हाँ या ना, मतलब मूल्य मल्टीप्लाई खपत इज इक्वल टू खर्च। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपेंडिचर पता है, प्राइस पता है, निकालना क्या है, कंजप्शन। अब कंजप्शन कैसे निकलेगा, कंजप्शन निकलेगा एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्या, प्राइस, ऐसे ही निकलेगा। तो देखिए, अब कंजप्शन अगर मैं कंजप्शन निकालूँ कैसे निकालूंगा, 5/2 रेशियो में ले लूँ तो कितना, 5/2, और अगर मैं इसका निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 6/3। देखिए ये कट जाएगा 2 टाइम, कितने पे कटेगा, 2 पे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, कितना, 2। अगर रेशियो में देखिए, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 से कितना, 4, मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अरे हाँ या ना, डिक्रीज हुआ है कितने का, 1 का, 1/5, 1/5 इज टू 100 कितना, 20%, कितना, 20% इस सवाल का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, किसी वस्तु की खपत 20% बढ़ जाती है, मतलब क्या होता है, खपत या क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, 20% क्या होता है, बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है कितने का, 20% का। और उसके खर्च में भी कितने की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि होती है। इसमें कितने की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि होती है। अब इसमें पूछा है कि इसके प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके प्राइस पर कितने परसेंट का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कैसे करोगे, देखिए हमें सभी को पता है क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। निकालना क्या है, प्राइस, प्राइस को यहीं रखेंगे, एक्सपेंडिचर बाय कंजप्शन। अरे हाँ या ना, ऐसे देखिए, प्राइस का हमें पता नहीं, प्राइस का हमें कुछ नहीं पता अभी तक हमें पता है खपत, मतलब एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में हुआ क्या है, जो एक्सपेंडिचर में हुआ क्या है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मतलब कोई भी चीज़ 5 से कितनी हुई, 5 से
6 हुई, और प्राइस का हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन जो कंजप्शन का भी हमें पता है। कंजप्शन क्या हुआ है, 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/2, और 2 से क्या हुई, कोई चीज़ 3 हो गई। जो पहले 2 की खपत करता था अब वो 3 की खपत करता है, हमें पता है ये। प्राइस कैसे निकलेगा, प्राइस देखिए एक्सपेंडिचर बाय क्या, एक्सपेंडिचर बाय कंजप्शन। प्राइस पहले कितना खर्च करता था, 5/2, 5 बाई कितना 2। अब ये कितना करता है, 2। डायरेक्ट काट दूँ, 6/3 डायरेक्ट काट दो, कितना 2। तो अब कितना हो जाएगा, 5 = 4, यानी कि कितने का डिक्रीज़ हुआ है, कितना 20%। कितना डिक्रीज़ हुआ है, 20% क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए अब इन्हीं क्वेश्चनों को बिल्कुल घुमा घुमा कर देता है, एसएससी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टाइप की ओर देखिए, इसी में ही क्या करेगा वो, इसी में ही आपको एक चीज़ और घुमा कर देगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वस्तु का मूल्य 20 रुपये पर केजी, कितना 20 रुपये पर केजी से जो बढ़कर कितना हो गया, 25 रुपीज़ पर केजी हो गया। कितना हो गया, 20 रुपीज़ से बढ़कर कितना हो गया, 25 रुपीज़ पर केजी हो गया किसी वस्तु का मूल्य। उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इसमें बोला गया है कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपरिवर्तित है, क्वेश्चन में बोला गया है। उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो फाइंड क्या करना है, जो उसका कंजप्शन है उस पर कितना इफेक्ट पड़ा, जो उसका कंजप्शन है उस पर कितना इफेक्ट पड़ा, क्या वो इंक्रीमेंट हुआ है या क्या वो डिक्रीज़ हुआ है। देखिए आप मेरे को बात बताइए, पहले वो 20 रुपये पर केजी हिसाब से खर्च करता था, अब कितना करता है, 25, हाँ या ना। अगर मैं इसके रेशो की बात करूं तो पहले कितना 4, अब कितना 5, मतलब प्राइस पहले वो 4 तो अब कितना 5। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 प्राइस के। तो क्या होगा, अगर ये चीज़ 4 से 5 है तो कंजप्शन 5 से 4 होगा, हाँ या ना। तो कितने का डिक्रीजमेंट हो रहा है, पहले 5 थी अब 4, पहले वो 4 रुपये में 5 लेता था अब वो 5 रुपये में 4 लेता है, तो क्या होगा, 1 का डिक्रीज़ होगा कितने पे, 5 पे, यानी कि 1/5 का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, और इसको ही बोला जाता है 20% डिक्रीज़। अब इसी का एक और क्वेश्चन बचता है, इसी का लास्ट एक क्वेश्चन बचता है। देखिए चावल के मूल्य में, अब इसी में ही लास्ट, इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसी को ही कैसे घुमा कर देगा वो देखिए चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो चावल का जो प्राइस है उसमें क्या होता है, 20% का वृद्धि होता है। मतलब प्राइस में कितना, 20% का क्या होता है, वृद्धि होता है। और क्या बोलता है, एक व्यक्ति 1200 रुपये में क्या करता है, 4 केजी चावल क्या करता है, कम खरीदता है। क्या करता है, कम खरीदता है। कितना, 4 केजी। चावल का नया और पुराना मूल्य क्या है, इसमें पूछा है जो चावल है उसका नया और पुराना मूल्य क्या है, न्यू एंड ओल्ड प्राइस पूछा है कि चावल का कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पे एक बात मेरे को बताइए, प्राइस कितना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। मतलब 5 से कोई चीज़ कितना हो गया, 6 हो गया, किस में, प्राइस में, हाँ या ना। अब कि उसने क्या बोला कि 4 केजी जो चावल है उसमें कम खरीदता है, इसका मतलब क्या है, 1200 रुपये में। वो पहले भी 1200 ही इन्वेस्ट करता था, अब भी वो 1200 इन्वेस्ट करता है। इसका कुछ नहीं, इसका एक मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है। जो उसने कंजप्शन की है उसमें ही उसने क्या किया है, अदल बदल किया है। मतलब वो पहले
केजी ज़्यादा खरीदता था, आज के टाइम में क्या है 4 केजी कम खरीदता है। बस इतनी सी बात है। तो कंजप्शन क्या होगा, अगर एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट है तो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा 6 से कितना 5। तो कितना कम खरीदा 1, लेकिन क्वेश्चन के तरीके से कितना कम खरीदा 4। पहले कितना था इंटू 4, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इसमें कितना होगा 4, तो कितना होगा 24 पुराना मूल्य, पुराना मतलब जो उसका खपत था वो कितना था 24, और न्यू कितना है 20। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अब ये ओल्ड और न्यू प्राइस नहीं आया, ये आई है कंजप्शन। अब हमें फाइंड आउट करना है न्यू एंड ओल्ड प्राइस। 1200 रुपये में इन्वेस्ट करता था और ख़रीदता कितना था 24 केजी के हिसाब से, और क्या था अब कितना 1200 में कितना 1200 रुपये में क्या करता है 20 के हिसाब से खरीदता है, तो कितना पहले कितना 50, अब कितना 60, पहले कितना 50 और अब कितना 60। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। तो हमने यहाँ तक आपसे बात की, ये हमारी एक टाइप कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम नेक्स्ट लेवल की और नेक्स्ट टाइप की और आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, तब तक के लिए आप देखते रहिए